Good morning, students. Today we will discuss the chapter number 6. The name of the chapter is The Talkative Barber. जैसा कि बेटा आपने पढ़ा था उस दिन कि जो सुल्तान होता है उसने बाबर को अपने पैलेस में बुलाया होता है, किस लिए? अपने हेड की शेव करने के लिए। और जो बाबर होता है एक टॉकेटिव पर्सन होता है जो कि बहुत बातें करता है नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए। बाबर जो होता है वो सुल्तान को बताता है कि मेरे 6 ब्रदर्स हैं। सुल्तान जो है उससे फेडअप हो जाता है उसकी बातें सुन के, तो वो क्या कहता है, ऑर्डर देता है कि मैंने आज शेव नहीं करानी, इसको पेमेंट दो और इसको यहाँ से भेज दो। बट जो बाबर होता है वो इस चीज से एग्री नहीं होता। वो कहता है कि शेव करने के लिए आपने मुझे बुलाया है तो मैं शेव करके ही जाऊंगा। पर जो सुल्तान है वो क्या कहता है कि मैंने किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए दोपहर को बाहर जाना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जल्दी ही फ्री कर दे। पर जो बाबर है वो सुल्तान की बात नहीं सुनता। ओके, नाउ लिसन। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." जब वो देखता है बाबर कि सुल्तान बहुत गुस्से में है, तो बाबर कहता है कि डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। I will begin to shave you, मैं आपकी अभी शेव शुरू कर दूंगा। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. इतना कह के वो सुल्तान का जो हेड होता है उसको वॉश करता है और शेव उसने स्टार्ट कर दी होती है। But he had not touched him even 4 times with the razor. रेजर होता है जिसके साथ हम बाबर जो है हेयर कट करते हैं। ओके, वो उसने अभी पकड़ा है, उसको अभी टच नहीं किया होता उसने 4 टाइम के लिए। When he stopped and said, फिर वो रुक जाता है और क्या कहता है, My master, you are acting hastily in this matter. hastily होता है बेटा जल्दी से, जल्दबाजी, कि आप जो जिस काम के लिए आपने जाना है आप उस काम के लिए जल्दबाजी कर रहे हो, जिस काम के लिए आपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाना है। Go on shaving me, speak no more. ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ऑर्डर क्या देता है कि तू मेरी शेव कंप्लीट कर और बातें बंद कर। बी पेशेंट, सेड द बाबर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। बाबर क्या कहता है, बी पेशेंट, धीरज रखो। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल, क्या कहता है कि शायद आपने इस चीज पे अच्छी तरह से विचार नहीं किया जिसके लिए आपने जाना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस काम के लिए आपने जाना है उसके बारे में आपने अच्छी तरह से सोचा नहीं होता। आई विश यू, मैं विश करता हूं कि आप मुझे बताओ कि आपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जो जाना है वो क्या है। देन आई विल गिव यू, तब मैं अपना कोई ओपिनियन, विचार, अपना ओपिनियन बताऊंगा। क्या मीन इसका कि आप मुझे जिस काम के लिए आपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाना है आप मुझे बताओ कि ये काम अच्छा है या नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको ओपिनियन दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो बाबर है वो आपको पता है कि वो बातें कर ही जा रहा होता है और उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है बातें करने के लिए, बट जो सुल्तान है उसको नहीं बताता। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान क्या कहता है कि तू पहले मेरी जो शेव है उसको कंप्लीट कर। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बाबर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। जो बार्बर होता है वो सुल्तान की हाफ हेड की जो शेव करता है और चला जाता है क्या देखने कि टाइम क्या हुआ है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान कहता है, एग्जॉस्टेड होता है बेटा टायर्ड एंड फेड अप, यानी कि
मेरा जो धीरज है पूरी तरह से वो खो लेता है, पूरी तरह से वो बार्बर से फेड अप हो जाता है। कौन? सुल्तान। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस। बार्बर क्या कहता है? बी काम, शांति रखो मेरे मास्टर, मैं आपकी जो शेव है इन अ मोमेंट, कुछ ही मोमेंट में कंप्लीट कर दूंगा। ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। जैसे कि वो फिर कंटिन्यू करता है अपनी शेविंग सुल्तान की, तो वो फिर कर रहा होता है, लेकिन जो सुल्तान होता है उसको नहीं रोक पाता। किस चीज से? टॉकिंग करने में। ओके, सुल्तान उसको नहीं रोक पाता बाबर को। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अब फिर वो क्या कहता है बाबर कि आप मुझे पहले बताओ कि आपने जो इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाना है वो क्या है, मैं उसके बारे में आपको एडवाइस दूंगा और क्या कि वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नो एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बाबर। सुल्तान अब तो पूरी तरह से फेड अप हो जाता है उससे और डिसाइड कर लेता है क्या कि मैं अब बार्बर को बता ही देता हूँ, सेटिस्फाई कर देता हूँ उसको। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। ही टोल्ड हिम, सुल्तान क्या कहता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को, फीस होता है लार्ज मील कि खाना खिलाना होता है अपने फ्रेंड्स को, सम फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड को, एट नून दोपहर को, विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। इसीलिए वो चाहता है, जल्दी होती है उसको कि वो चाहता है कि तू मुझे जल्दी फ्री कर दे, जल्दी में हूँ, इसलिए कि मैंने अपने फ्रेंड्स को खाने के लिए उनको खाना खिलाना होता है, तो इसलिए वो जल्दी फ्री होना चाहता है सुल्तान। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed. जैसे ही वो बार्बर होता है सुल्तान को सुनता है किसके बारे में? फीस्ट के बारे में, लार्ज मील के बारे में, तो क्या बोलता है? That reminds me, मुझे भी याद आया। क्या? Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. कि कल मैंने अपने 4 और 5 फ्रेंड्स को अपने घर में बुलाया था, किस लिए? आज के लिए। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन क्या? लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गया कि मैंने अपने फ्रेंड्स को आज खाने के लिए घर पे बुलाया है। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रेपरेशंस फॉर देम, पर लेकिन मैं पूरी तरह भूल गया हूँ इस चीज को और मैंने कोई भी प्रेपरेशंस नहीं की अपने फ्रेंड्स के लिए। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बाबर। मर्सी क्या होती है? दया। सुल्तान जो है वो बार्बर की मर्सी, दया पे होता है। वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, वो पूरी तैयार होता है कुछ भी करने के लिए। टू बी रिड ऑफ हिम, रिड क्या होता है? छुटकारा। पूरी तरह कुछ भी करने के लिए तैयार होता है ताकि वो बार्बर से छुटकारा पा सके। कौन? सुल्तान। ओके बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।